हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अमित किशोर जी का 7500 MCQ का क्लास नंबर 2 देखेंगे। क्लास नंबर 2 फर्स्ट क्लास इसके पहले हो चुका है। अब जो लोग नहीं देखे हैं वह जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसी में सब क्लास अपलोड हो जाएगा। आज देखते हैं क्लास नंबर 2 को। 51 नंबर से देखेंगे 100 क्वेश्चन तक, मतलब 50 क्वेश्चन पर डे देखेंगे। और इसका फर्स्ट क्लास में जो हुआ था वह 1 से लेकर 50 तक हुआ था, और आज हम देखेंगे 51 से 100 तक देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएचडी लाइब्रेरी साइंस के में पहली डिग्री बोल रहा है कि 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के द्वारा किस शोध उपाधि के लिए प्रदान दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? इसका दिया गया था द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया गया था। द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एस आर रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीबी कृष्ण राव को शोध कार्य के लिए पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया था। कौन सी शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया था? तब फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। किसके लिए? फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस के शर्मा को शोध कार्य कौन सी शोध कार्य के लिए बोल रहा है पीएचडी से सम्मानित किया गया था? कौन सी शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी के एक्सपेंशन और मॉडिफिकेशन के लिए। कौन सा एडिशन का? 18वां एडिशन। 4 क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक इंडियन रिलीजन के लिए दिया गया था। किसके लिए? एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी के 18वां संस्करण के एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन के लिए। 4 क्लासिफिकेशन इंडोलॉजिकल बुक्स कौन सा? इंडियन रिलीजन के लिए। आगे बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। मेलवी डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? मेलवी डेवी का जन्म कब हुआ था? इसका हुआ था 10 दिसंबर 1851। 20 दिसंबर 1851 हुआ था 1851 में, लेकिन 10 दिसंबर भी दे दिया है, 20 दिसंबर भी दिया। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 10 दिसंबर 1851 को हुआ था। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851। और इनका मृत्यु भी कब हुआ था? दिसंबर में ही हुआ था, 26 दिसंबर को हुआ था। कब? 26 दिसंबर 1931 को हुआ था। 26 दिसंबर 1931 को इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 दिसंबर 1931 को। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक समय में पुस्तकालय के वर्गीकरण के जनक किसे? मेलवी डेवी को कहा जाता है। वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण बोल दिया। अगर सिर्फ वर्गीकरण बोल दिया ना, क्लासिफिकेशन किसके? अरस्तु को कहते हैं। क्लासिफिकेशन के जनक कौन हो गए? अरस्तु। लेकिन पुस्तकालय वर्गीकरण के बोल रहा है तो मेलवी डेवी हो गए। और बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए सीए कटर ऑप्शन नंबर क्या दिया है? सीए कटर कौन सा दिए थे? कटर क्लासिफिकेशन दिए। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? सीए कटर दिए थे। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? सीए कटर। आगे बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मेलवी डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1876 में किया गया था। कब? 1876। और इस मेलवी डेवी ने कब दिए थे? 1876 में ही दिए थे डीडीसी। मेलवी डेवी कब दिए थे डीडीसी? 1876 में दिए थे। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में मेलवी डेवी का कार्यकाल क्या था? 1876 से 91 तक क्या रूप में कार्य किए थे? सचिव, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किए थे। 1876 से 1891 तक किए थे। आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हो गया? 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मेलवी डेवी कब कार्यकाल दिए थे? 1891 से 1893 तक दिए थे। 1891 से 1893 और 1876 से 1901 तक, 1891 तक, 1876 से 91 तक सचिव थे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वहाँ पर क्या थे? सचिव थे। 76 से 91 सचिव थे। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर
अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कब थे? 1891 से 93 तक थे। आगे 59 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा? मेलवी डेवी के द्वारा ही शुरू किया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मेलवी डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज की लाइब्रेरियन कब बने थे? कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे? 1883 में बने थे। 1883 में। 1876 में जाने थे कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था और इसी में क्या डीडीसी दिए थे। आगे 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का ये तो जानते हैं 12 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त का 1892 या 1851, 1892 को हुआ था। 12 अगस्त 1892। इसी में 1992 को क्या मनाते हैं? सेंचुरी दिवस इसका मनाया गया था। एस आर रंगनाथन का सेंचुरी शताब्दी साल मनाया गया था, 1992 को मनाया गया था। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। बनाया गया था कब? 1992 को मनाया गया था। एस आर रंगनाथन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? सियाली तंजौर तमिलनाडु में हुआ था। सियाली तंजौर तमिलनाडु। कहाँ? सियाली तंजौर तमिलनाडु में हुआ था। आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एस आर रंगनाथन ने बंगलौर में डॉक्यूमेंट्री DRTC डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब किए थे? DRTC की स्थापना 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। आगे बेंगलुरु में DRTC के मुख्य उद्देश्य मतलब क्या था? जो उद्घाटन में कौन इसका उद्घाटन किए थे? CD देशमुख उद्घाटन किए थे। स्थापना कौन किए थे? एस आर रंगनाथन किए थे इसका, लेकिन उद्घाटन कौन किए थे? CD देशमुख किए थे। और आगे इसमें देखिए दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है PN कौला। PN कौला के बारे में। PN कौला भी इंडिया के ही थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ था। श्रीनगर में हुआ था। 1924 को हुआ था। 1924 को हुआ था इनका जन्म। और ये इनका जो फुल नाम है PN कौला का फुल नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कौला। पृथ्वीनाथ कौला। PN कौला का पूरा नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कौला। इनको पद्म श्री मिला था 2004 को। पद्मश्री इनको कब मिला है? 2004 में पद्मश्री मिला है। और एस आर रंगनाथन जी का पद्मश्री कब मिला है? 1957 में मिला है। एस आर रंगनाथन जी का पद्मश्री मिला है 1957 में। और PN कौला को पद्मश्री कब मिला है? 2004 में मिला है। तो आगे ये क्वेश्चन था क्या? DRTC के उद्घाटन कौन किए थे? CD देशमुख किए थे। आगे बोल रहा है 65 नंबर क्वेश्चन में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन पद्मश्री की उपाधि कब मिला था? 1957 में। अभी बता दिए थे 1957 में मिला था। और एस आर रंगनाथन आगे बोल रहा है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर में बोल रहा है एस आर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था 1992 में किया गया था। 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था 1992 में। और 1965 में क्या किए थे? लाइब्रेरी साइंस में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर रहे थे 1965 के समय में। लाइब्रेरी साइंस में क्या रहे थे? नेशनल रिसर्च प्रोफेसर रहे थे। और पद्मश्री मिला था 1957 में। पद्मश्री मिला था 1957 में। और इनका डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1992 में किया गया था जारी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पर क्या प्रकाशित हुआ था? 1931 में। अब बोल रहा है यहाँ 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? प्रस्तुत कब हुआ था? 1928 में हुआ था। मीनाक्षी कॉलेज 1928, अन्नामलाई नगर मीनाक्षी कॉलेज 1928 में। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। प्रकाशन हुआ था 1931 में। और DDC का प्रकाशन हुआ था CC का कोलन क्लासिफिकेशन हुआ था 1933 में। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में हो रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के रूप में कब प्रकाशित हुआ? आगे क्वेश्चन प्रकाशित कब हुआ था? 1931 में प्रकाशित हुआ था। और CC कब हुआ था ये बता दिए। 1933 में CC का प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रतिपादन कब किए थे? 1928 में प्रतिपादन किए थे। और इसका आंसर क्या हो गया? 1931 हो गया। और 1933 में देखिए 1928 में प्रतिपादन किए थे। और 1931 में हुआ प्रकाशन हुआ। और देखिए 1933 में CC आया। और 1934 में क्या दिए?
ट्रिपल सी 1934 में दिया, सीसी दिया 1933 में। और आगे देखते हैं जो आएगा उसका 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। 68 नंबर का बोल रहा है 5 सूत्र का प्रतिपादन पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ 1931 में। आगे बोल रहा है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में हो गया पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र प्रस्तुत बोल रहा है प्रस्तावना किसने लिखा था। इसका जो प्रस्तावना जो लिखा गया था उस प्रस्तावना बोल रहा है कि कौन लिखे थे, पीएस शिवास्वामी अय्यर। कौन लिखे थे? पीएस शिवास्वामी अय्यर लिखे थे। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में हो रहा है 5 लाभ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कौन लिखे थे? डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स। इंट्रोडक्शन दिए थे डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स। और फॉरवर्ड कौन किए थे? प्रस्तावना लिखे थे पीएस शिवास्वामी अय्यर। पीएस शिवास्वामी अय्यर। पीएन कौला क्या बता दिए थे? इनका फुल नाम क्या था? पृथ्वीनाथ कौला। पृथ्वीनाथ कौला ये क्या थे? बीएचयू के लाइब्रेरियन थे। बीएचयू के लाइब्रेरियन कौन थे? पीएन कौला थे। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस आर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन कब दिया था? ये अभी बता चुके हैं। कोलन क्लासिफिकेशन कब दिए हैं? 1933 में दिए थे। 1934 में ट्रिपल सी दिए थे, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड दिए थे। और 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में बोल रहा है कोलन क्लासिफिकेशन सीसी का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पहला संस्करण माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आईएलए क्या? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका स्थापना होता है 1933 में होता है। 1933 में होता है। डीआरटीसी का कहाँ होता है? बेंगलुरु में होता है डीआरटीसी। इसकी स्थापना कब होता है? 1962 में होता है। 1962 में डीआरटीसी का स्थापना होता है। इसका उद्घाटन कौन किए थे? सीडी देशमुख किए थे। इसके पहले क्वेश्चन में देखो एस आर रंगनाथन। फिर 73 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एस आर रंगनाथन द्वारा सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड पुस्तक कब लिखा गया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब आया था? 1937 में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो गया 1937। आगे देखिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब दिए थे? 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे। और 1933 में क्या दिए थे? 1933 में सीसी कोलन क्लासिफिकेशन दिए थे, कोलन क्लासिफिकेशन। और 1934 में ट्रिपल सी दिए थे। ट्रिपल सी 1934 में दिए थे। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखा गया था? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक 1938 में लिखा गया था। अरे तो बता ही दिए। 1948 यहाँ 1948 में क्या हुआ था? तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट, तमिलनाडु स्टेट का लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित हुआ था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशन कब होता है? कोलन क्लासिफिकेशन 1900 कोलन क्लासिफिकेशन सीसी 1933। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1934। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इसके पहले देखे थे, वो कब हुआ था? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लेकिन इसका आंसर क्या है? माला के द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ? इसका सब पुस्तक जितना भी तीनों पुस्तक है सब इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक की रचना कब किया गया था? हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक की रचना 1955 में किया गया था। कब? 1955 में। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित होता है? 1948 में। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित होता है 1948 में। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में 78 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में 78 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के एवं श्रृंखला की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था? कौन सा पुस्तक में? 78 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। किसमें? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में शुरू हुआ था। आगे देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 में बोल रहा है कि एस आर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स फेसेट्स पुस्तक कब लिखा गया? डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स फेसेट्स पुस्तक कब लिखा गया था? 1963 में लिखा गया था। कब? 1963 में। 1995 में क्या लिखा गया था? हेडिंग्स ऑफ कैनन बुक लिखा गया था। हेडिंग्स ऑफ कैनन बुक लिखा गया था 1995 में।
80 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एस आर रंगनाथन के द्वारा रिसर्च सर्विस पुस्तक कब लिखा गया था? रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखा गया था? 1961 में लिखा गया, 1961 में। आगे बोल रहा है 81 नंबर क्वेश्चन में एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक्स सिलेक्शन पुस्तक कब लिखा गया था? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब? 1952। इसका जो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का फर्स्ट एडिशन 1952 में आया था, और इसका सेकेंड एडिशन जो हुआ था कब? 1966 में। सेकेंड एडिशन कब हुआ था? 1966 में। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी? पुस्तकालय के मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हैं, कौन सा पुस्तक लिखे थे? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसका प्रकाशन कब होता है? 1935 में होता है, 1935 में। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड कब बोले थे? 1934 में बोले थे। और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब? 1937 में, 1937 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब हुआ था? 1938 में, 1938 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोल रहा है मैनेजमेंट के लिए कौन सा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक लाए थे। आगे 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कब आया था? ये भी बताया 1935 में हुआ था। एस आर रंगनाथन के द्वारा मैनुअल पुस्तक कब लिखा गया था? लाइब्रेरी मैनुअल। लाइब्रेरी मैनुअल कब लिखा था? 1951 में लाइब्रेरी मैनुअल। 85 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए लाइब्रेरी लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? मतलब एस आर रंगनाथन जी के ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित हुआ था? 1992 में हुआ था। कब? 1992 में। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लाइब्रेरियन लुक्स बैक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एस आर रंगनाथन। ऐसे भी पूछेगा एस आर रंगनाथन जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लाइब्रेरियन बुक्स लुक बैक्स है। तो बोल रहा है इसका संपादन किसने किए थे? पी.एन. कौला। कौन किए थे? पी.एन. कौला, पृथ्वीनाथ कौला। 87 नंबर क्वेश्चन हो गया रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मैथमेटिशियन पुस्तक एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि एस आर रंगनाथन जी मैथमेटिशियन पहले मैथ में ही किए थे, मैथमेटिशियन थे। आगे हो गया 88 नंबर क्वेश्चन लाइब्रेरियन दिवस कब मनाते हैं? लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को। लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। 90 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर। पुस्तकालय दिवस 14 नवंबर और पुस्तकालय सप्ताह हो गया 14 से 20 नवंबर। 91 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? 1968 से मनाया जा रहा है, 1968 से मनाया जा रहा है। कब से कब? 14 से 20 नवंबर तक, 14 से 20 नवंबर मनाते हैं। कब से मनाया जाता है? 1968 से। 92 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस मंथ में मनाया जाता है? यूएसए में कब मनाया जाता है? अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन में देखें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 1958 में। कौन सा मंथ में? अप्रैल मंथ में मनाते हैं, अप्रैल मंथ में मनाते हैं। अप्रैल मंथ में मनाया जा रहा है, में मनाते हैं यूएसए में, और इंडिया में सप्ताह नवंबर में मनाते हैं, 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। आगे देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। माला तो हो गया, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। तो आगे बोल रहा है 95 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का, जैसे इंडिया में कौन मना रहा था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मनाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे हो गया 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस आर रंगनाथन के जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? अभी बता दिए थे एस आर रंगनाथन जी के शीर्षक क्या था? अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। 97 एस आर रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी, इसके पहले हम बता चुके हैं जन्म शताब्दी कब? 1992 इनका जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1892, 12 अगस्त 1892 को। तो इसी में से 100 साल जोड़ देंगे तो 100 ईयर जुड़ जाएगा, तो 192 हो जाएगा, 1992। आगे 98 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट नियम क्या है? जानते हैं कि एस आर रंगनाथन जी ने 5 नियम दिए थे। कौन कौन दिए थे? फर्स्ट में
बुक्स आर फॉर यूजेज, ये फर्स्ट नियम है, बुक्स मतलब पुस्तकें उपयोगी के लिए हैं। और दूसरा नियम क्या है, एवरी रीडर्स हिज बुक्स, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सभी बुक का रीडर होना चाहिए, तीसरा नियम हो गया। सेव द टाइम, चौथा नियम है, फोर नियम है। पांचवा नियम क्या है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पांचवा नियम है। तो वही पूछा था। आगे बोल रहे हैं 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन में बोला है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है। फर्स्ट नियम क्या है, बुक्स आर फॉर यूजेज, ये फर्स्ट नियम है। एवरी रीडर्स हिज या हर बुक, इज सेकेंड नियम है, इज सेकेंड नियम है। और थर्ड नियम हो गया एवरी बुक्स इट्स रीडर्स, ये थर्ड नियम हो गया। और सेव द टाइम हो गया फोर्थ में। और फिफ्थ में क्या हो गया, फिफ्थ में हो गया लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वर्धनशील संस्थान है। यहाँ तक मेरा 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स और फॉर ऑल्स, मतलब पुस्तकें सभी के लिए, कौन सा नियम बोल रहा है, सेकेंड लॉ बोल रहा है, सभी के लिए पुस्तकें हैं। यहाँ तक मेरा 100 क्वेश्चन हो गया। जो भी फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं 1 से 50 नंबर तक क्वेश्चन वह इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, प्ले लिस्ट जाकर देख लेंगे। और ये मेरा पर डे क्लास होगा, आज देखे थे 50 से 100 नंबर, अगला दिन देखेंगे 101 से 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। थैंक यू।